बड़ी खबर है। खबर जैसलमेर जिले से है। जैसलमेर जिले में कई ग्राम पंचायतों में हुआ भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि फतेहगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत डांगरी व पावनासर में मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें से ग्राम पंचायत डांगरी में शुक्रवार को सुबह से ही भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का होती दिखी खानापूर्ति। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होती दिखी कार्यक्रम की खानापूर्ति। कई अधिकारी पहुंचे काफी देरी से। लगभग 12 बजे भारत संकल्प यात्रा रथ का हुआ स्वागत एवं पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें, जनता जिस आशा से पहुंची थी उस आशा से नहीं होता दिखा जनता का काम। नाम मात्र विभागों की टेबलों पर देखी गई भीड़। पूरे के अभियान कार्यक्रम की तुलना में कम पहुंचे ग्रामीणों की भीड़। ई-केवाईसी की कार्य के अलावा कम दिखा कार्यों का असर। भारत संकल्प यात्रा अभियान को लेकर आज ग्राम पंचायत डांगरी में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जिसमें कई ढाणियों से लोग जिस आशा के साथ पहुंचे थे मगर वापस असंतुष्ट होकर लौटना पड़ा। वापस पूरे कार्यक्रम में लगभग 11 बजे तक नाम मात्र अधिकारी व जनप्रतिनिधि पहुंचे, मगर लगभग 12 बजे तक कई विभाग के अधिकारी तो पहुंचे, मगर जनता का जिस आशा के साथ जनता आई थी उस आशा के साथ वापस कैंप में पहुंची, उस आशा पर खरा नहीं उतरते दिखे अधिकारी। पूरे कैंप में राजस्व विभाग के पीएम किसान निधि ई-केवाईसी व उज्ज्वला योजना की ई-केवाईसी तथा आयुष्मान योजना कार्ड की टेबलों पर कुछ भीड़ नजर जरूर आई, लेकिन बाकी की टेबलों पर तो अधिकारी ही काफी देरी से पहुंचे थे। कुछ टेबलों पर अधिकारी ही नहीं पहुंचे, जिससे जनता कार्यक्रम के अंत तक धीरे धीरे घरों की ओर अग्रसर होती दिखी। आपको बता दें कि जनता की समस्याओं को लेकर वर्तमान सरकार एक्शन मोड पर दिख रही है। वही भारत संकल्प यात्रा अभियान में जनता की समस्याओं का नहीं होता दिखा समाधान। इस अभियान में प्रशासन द्वारा अपने चहेतों को सराहनीय कार्य प्रमाण पत्र तो दिए, वही कार्यक्रम के आधे समय तक तो आपसी सम्मान ही होता रहा, लेकिन जनता उस तरह से काम नहीं होता दिखा जनता का, जिस तरह से पहले की सरकार के कार्यकाल में अभियान में होता दिखा काम एवं समस्याओं का समाधान। आपको बता दें कि डांगरी कार्यक्रम में नोडल अधिकारी फतेहगढ़ बीडीओ हिमांशु चौधरी, प्रधान फतेहगढ़ जनक सिंह, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरि सिंह भाटी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शंभुदान भेलानी, सरपंच प्रतिनिधि त्रिपाल सिंह, समाज सेवी रिडमल सिंह, सुमेल नगर लालाराम गोयल एवं डांगरी पीओ हुक्माराम गोयल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि क्या सरकार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर केवल खानापूर्ति करके राजस्व खर्च ही करती है या फिर जनता का कार्य कर जनता को संतुष्ट करती है? आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा अपनी गारंटी योजना के प्रसार हेतु एक संकल्प यात्रा के रूप में रथ पर LED लगाकर योजना का लाभ जरूर बताया जा रहा है, पर नई कोई योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें, पूरे देश व प्रदेश में विभिन्न ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर ऐसे कैंप आयोजन करने में कितनी धनराशि खर्च करती है सरकार और इनसे जनता को कितना होता है फायदा, इसकी तुलना कैंप में पहुंचने वाले लोग अपने मन में करते दिखे तुलना। आपको बता दें कि कई जगह के कार्यक्रम के खबरें इस विषय पर भी प्रकाशित होती दिखी है प्रदेश में कि कार्यक्रमों की हो रही है खानापूर्ति। आइए आपको शुक्रवार के कार्यक्रम में फतेहगढ़ समिति के ग्राम पंचायत डांगरी मुख्यालय पर आयोजित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर क्या रही हालत, आप खुद देखें। लाइव सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आपको शुक्रवार के ग्राम पंचायत डांगरी भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की वास्तविक कवरेज देखें जरूर। चल रहा है अभी मौके पे जो पाइपलाइन है सब बिक चुकी है। अगर आपकी ढाणी इस कनेक्शन से वंचित है तो इस कैंप में आप आकर इस संबंध में अवगत करवा सकते हैं। हम टीम को पाबंद करेंगे। अगर आपकी ढाणी नॉर्म्स में आती है तो उसको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा राजस्व विभाग की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसमें नए नाम कब जोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में अभी हाल ही में पहले इसमें 6,000 राशि मिलती थी साल की, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा के 12,000 कर दिया है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में अगर आपका
जो KYC नहीं हो रखा है या लैंड सीडिंग नहीं हो रखी है, किसी कारण से रुकी हुई है, तो पटवारी जी हमारे यहाँ बैठे हैं, उनसे आप संपर्क करके उसका लाभ उठाएं। अभी टीवी पर एक वीडियो चल रहा है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज है आप सभी के लिए, इसे आप सभी ध्यान से देखें, इसके बाद में आगे योजनाओं की जानकारी दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। गति लेकर आता था, छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, और अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए अब पेंशन, सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। अभी तो एक दशक में, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक था पर आज 4 करोड़ 20 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर बना है देश में नंबर 1। संकल्प था बीमारी के संकट से मुक्ति का। याद है जब अन्नदाता साहूकारों के आगे हाथ फैलाते और कर्ज के जाल में फंसते जाते, पर उत्तर प्रदेश में आज पीएम किसान योजना द्वारा 60,000 करोड़ से अधिक की राशि 2 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों को मिली है। किसानों के खाते में धन राशि भेजने में भी यूपी है नंबर 1। 829 करोड़ की यूरिया सब्सिडी से भी खेती हो रही आसान। 5 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड का भी मिला है उपहार। संकल्प था अन्नदाताओं के सम्मान का। आजादी के दशकों बाद भी बैंक में ना तो गरीबों के खाते होते और ना ही विपरीत परिस्थितियों और बुढ़ापे में कोई साथ देता था, पर आज जनधन खाते हैं। 1 करोड़ 90 लाख से अधिक जीवन ज्योति बीमा, 5 करोड़ 50 लाख से अधिक सुरक्षा बीमा और 95 लाख से अधिक अटल पेंशन के लिए हुए हैं नाम। संकल्प था पंक्ति के आखिर में खड़े व्यक्ति को जोड़ना। एक समय ऐसा भी था जब गरीबों के लिए आवाज सिर्फ हवाई बातें हुआ करती थी, पर आज आजादी के दशकों बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, उसके लिए आप नया आवेदन इस कैंप में कर सकते हो। और पहले से अगर आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है तो उसकी KYC इस कैंप में हो रही है। सरकार ने अभी प्रावधान किया है, जिनके KYC नहीं होगा उनको आगामी जो इसका लाभ है सब्सिडी का वो भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए KYC सभी को करवानी अति आवश्यक है। अभी इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, अभी हाल ही में बढ़ा दी 31 मार्च कर दी 2024। तो आप तो समय रहते KYC इस कैंप में ही करवा ले। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम हमारे यहाँ पर है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो साल के 12,000 रुपए किसान भाइयों को मिलते हैं उसके लिए है। उसमें आप यहाँ पर आके लैंड सीडिंग, अगर आपकी जमीन संबंधी सीडिंग नहीं हो रखी है तो वो पटवारी जी से आप रिपोर्ट करवा के आज ही सीड करवा दें। और KYC प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी अति आवश्यक है। उसके अलावा राजीविका महिला एवं बाल विकास की टीम बैठी है। महिला एवं बाल विकास प्रधानमंत्री पोषण योजना के बारे में जो जानकारी देंगे। उसके अलावा आयुष्मान भारत के कार्ड के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की टीम बैठी है। आयुष्मान कार्ड अभी अति आवश्यक है। कोई भी हॉस्पिटल में किसी तरह की बीमारी होती है तो इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा जो बीमा किया जा रहा है वो कार्ड आप आयुष्मान भारत कार्ड आप इस कैंप में बनवा सकते हो। उसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जांच, BP, शुगर, अनीमिया आदि जांच है वो भी आप इस कैंप में करवा सकते हो। डॉक्टर हमारे बीच में बैठे हैं तो सामान्य जांच वो भी आप इस कैंप में स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं। इस तरह से इस कैंप में और हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के ग्राम सेवक पद्माराम जी और सरपंच साहब भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर पूर्व में आप लाभान्वित हैं और अगर आपकी दूसरी या तीसरी किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की बाकी है
तो उसके लिए अमिती फतेहगढ़ जनक सिंह जी भाटी साहब पधार चुके हैं। आपका मैं इस कैंप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।